हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एंड में हमें कमेंट करिएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर बी से 60 दिन पहले है और यहाँ पर 3 गुना अच्छा कामगार है, तो 60 की गुणा इस 3 से सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर है 3 गुना, तो 3 गुना है तो इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा की अपान में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से एक कम होगा 2 और 3 से एक ज़्यादा होगा 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों एक साथ जितने दिन में काम करेंगे वह निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 30। इसके बाद 4 से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 15 दूना 30। यहाँ पर आ जाएगा 15 तिया 45, अपान में आ जाएगा 2। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 सही 1/2 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22.5 दिन, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यहाँ पर आएगा 22.5 दिन। इसके बाद इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 2835। तो संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो योग होगा वो होगा 12 रेशियो। अब हम इन चार ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे तो 108 आपकी 12 नियम 108 होता है, तो यानी कि यह ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो 106 है, जो कि हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन 3 भी हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है और ऑप्शन 4 भी हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा आपका 108 ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर जो राशि है वो हो जाती है 2 गुनी। इसके बाद हमें ज्ञात करना कि समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे हमें यह ज्ञात करना है। तो 8 को यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो हम इस 3 वर्ष में भी 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 वर्ष, यानी कि वह धनराशि 9 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 वर्ष ऑप्शन नंबर 3। और ये हम जो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर 30% की छूट बेचता है और 1190 उसका विक्रय मूल्य है, तो यानी कि यह 70% की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 1190 रुपये। तो 1100 जो 90 है वो यहाँ पर है 70% की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू को ज्ञात करना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो 7 का नम 7 और यहाँ पर बचेगा 4, 7 7 49। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1700, यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 1700। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1700 ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक को हम ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। तो यहाँ पर है 70, तो 70 आपका एक जगह यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 70 और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके बाद यानी कि यहाँ पर 70 जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार आया हुआ है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी 81 को। तो 81 आपका एक बार ये आया हुआ है
और यहाँ पर 81 भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो 81 भी आपका एक बार आया हुआ है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 75, तो हम 75 को चेक करेंगे कितनी बार आया है। तो 75 आपका एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है और यहाँ पर 75 एक बार ये है और इसके बाद 75 यहाँ पर आपका है 3 बार। इसके बाद हम 67 को चेक करेंगे, तो 67 यहाँ पर है आपका टोटल 67 जो है वो है एक बार और इसके बाद है आपका 67 कहीं पर भी नहीं है, यानी कि 67 भी आपका एक है। तो बहुलक वो होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया हुआ, तो यहाँ पर 75 जो है वो 3 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 75, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और वह क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि उनके निवेशों का अनुपात कितना होगा। तो यह क्वेश्चन आपका साझेदारी से है, तो हमें ज्ञात है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो निवेश है और इंटूमेट टाइम के अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज्ञात करना है, तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए आपका प्रॉफिट और अपान में आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पर 5 और 4 और 7 के अनुपात में है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो है 5, 4 और 7 के अनुपात में। इसके अलावा इनको जो टाइम लगता है वो लगता है, एक को लगता है 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 महीने, फिर 12 महीने और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 महीने। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर इन सब का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/6 तो 5/6 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 4/12 है, तो 4 × 4 और 4 × 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 7/14 में 7 × 7 और 7 दूना यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब हम इनको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 6 की और यहाँ पर भी हम 6 की और यहाँ पर भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 दूना होता है 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। यानी कि ए, बी और सी के जो अनुपात है वो निकल कर यहाँ पर आ चुका है 5:2:3। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उनके संबंधों में निवेशों का अनुपात, तो यही अनुपात होगा आपका 5:2:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5:2:3, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वह संरेख नहीं है, यानी कि कोई भी जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उन्हें हम कहते हैं संरेख। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु संरेख नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इनसे सबसे ज़्यादा कितनी संख्याओं में लाइन खींची जा सकती है। तो एक लाइन ये हो चुकी है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 4 के बाद ये 5 और ये 6, यानी कि 4 बिंदुओं से टोटल 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो पिता है वह 3 गुना है अपने पुत्र का 14 वर्ष पहले। अब इन दोनों की वर्तमान में जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो वर्तमान में पिता की आयु 2 गुनी है अपने पुत्र की आयु की। अब यहाँ पर हम इन दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर आपका 0 का है। तो सबसे पहले हम इन डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर वाले में आपका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला आपका 3:1 ही रहेगा और नीचे वाला 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2 अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर 1 और 2 में भी 1 का डिफरेंस है। तो 1 रेशियो की यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 14 वर्ष पहले, यानी कि 14 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो है 3 और 1 4, यानी कि टोटल है 4 रेशियो। तो यहाँ पर 1 रेशियो के है 14, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 14 चौके 56, यानी कि दोनों का जो योग होगा वो होगा 56 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 8 की विभाजकता का जो नियम होता है वह यह होता है कि लास्ट की 3 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं, यदि वह संख्या 8 से कटती है तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए को चेक करेंगे, जिसमें है आपका 342। तो इसको यदि हम 8 से काटे तो 8 चौके हो जाएगा 32, बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 से नहीं कटता। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जहाँ पर है आपका 842। तो इसको भी 8 से काटेंगे तो 8 एक नाम 8 और 8 5 40, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं कटता। इसके बाद ऑप्शन सी को चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी के लास्ट 3 डिजिट हैं 824। अब 824 को हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का नाम 8 होगा और 8 3 24, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसको हम 4 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर 4 के डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं यहाँ पर 24, इसको 4 से काट देंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24, यानी कि जो संख्या 4 और 8 से विभाज्य होगी वह हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 3842। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपकी जो टोटल संख्या है उनको हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर है 10, यानी कि जो माध्यिका होगी वो होगी 5वें नंबर की संख्या प्लस में 6वें नंबर की संख्या और अपान में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा 11, इसके बाद आपका आ जाएगा 15 और 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18 और 18 के बाद आ जाएगा 22। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 5वीं संख्या और 6वीं संख्या का जोड़ लेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5वीं संख्या 18 और 6वीं संख्या यहाँ पर 22, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और इसका डिवाइड 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि इस क्वेश्चन में जो माध्यिका होगी वो होगी 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर आपकी 2 वर्षों में हो जाती है यहाँ पर 1250 रुपये। इसके बाद यहाँ पर 5 वर्षों में हो जाती है 2000 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दर कितनी है। तो यहाँ पर टोटल समय है आपका 2 वर्ष और यहाँ पर लगा आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्षों का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्याज कितना है। तो 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा आपका 2000 माइनस में 1250, तो यहाँ पर आ जाएगा 750। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज हो जाएगा आपका 500 रुपये। तो मूलधन जो होगा वो यहाँ पर है 2 वर्ष का, यहाँ पर ब्याज लगा है 1250, जहाँ पर मिश्र धन हो गया है। तो यहाँ पर 500 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो मूलधन है वो निकल कर आ जाएगा। तो 1250 में 500 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 750 रुपये, यानी कि जो प्रिंसिपल आ चुका है वो आ चुका है 750 रुपये। अब हमें यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन, तो मूलधन है यहाँ पर 750 इंटू में दर हमें ज्ञात करनी है, इंटू में समय यहाँ पर 2 वर्ष है, अपान में आ जाएगा 100। अब ये आपका बराबर हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 2 वर्षों में, तो 500। तो यहाँ पर 500 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 3 75 और 25 दूना 50। इसके बाद यहाँ पर 3 2 से काटेंगे तो 2 दहम आप आ जाएगा 20 और 10 दहम हो जाएगा 100, यानी कि 100 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर जो परसेंट आएगा वो आ जाएगा 33.33%, यानी कि यहाँ पर जो दर आएगी वो आएगी 33.33%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 33.33%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है और जब वह रुकती है तो समान दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि प्रति घंटे ट्रेन कितने मिनट रुक रही है और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि जो एक्चुअल इसकी स्पीड है और रुकी वाली स्पीड है, इन दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 80 और 60 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 20। इसके बाद आपको एक निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है बिना रुके वाला, उसको इसकी स्पीड लेना है। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर, तो लेंगे 80। इसके बाद इसकी गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि हमें चाहिए मिनट में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 20 चौके हो जाएगा 80 और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। यानी कि वह जो ट्रेन है वो प्रति घंटे 15 मिनट रुकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 15 मिनट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है और बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। जो यहाँ पर बी की आयु है वह सी की आयु की 1/3 के बराबर, यानी अगर बी की आयु 1 है तो यहाँ पर सी की आयु हो जाएगी 3। इसके अलावा ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी, यानी कि ए की आयु यहाँ पर 2 गुनी है। तो यानी कि ए और बी और सी का यहाँ पर रेशियो निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर बोला है कि ए, बी और सी की आयु का जो योगफल है वो है 42। तो यहाँ पर योगफल देखेंगे तो 2, 1, 3 और 3, 6, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 42 वर्ष। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए और बी की आयु का योगफल। तो ए की आयु है 2 रेशियो और बी की आयु है 1 रेशियो, तो टोटल हो जाएगी 3 रेशियो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 3 रेशियो की वैल्यू। तो 3 रेशियो की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 42 अपान में आ जाएगा 6 और इंटू में आ जाएगा 3। तो 6 सत्ते हो जाएगा 42 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। यानी कि ए और बी की जो आयु का योग होगा वो होगा 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होती है तो वहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वह इन दोनों सेलिंग प्राइस का प्लस कर देते हैं और अपान में 2 कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाता है। तो 1920 और 1500 को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, इसके बाद 2 और 5 और 9, 5, 14 की 4 रिमाइंडर 1, 1, 1, 2 और 1, 3 और इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाए आपका 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2, यहाँ पर आ जाएगा 1710। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यदि 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 110% का मान ज्ञात करना है इस 1710 का। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 एकन्नम 11 की 1 रिमाइंडर 1, और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन 34,500 थी और इस वर्ष उसका वार्षिक वेतन जो है वो है 38,640। तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले मासिक वेतन थी 34,500 और अब है यहाँ पर 38,640। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब हम इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। तो 34 यहाँ पर आपका आ गया 3,450 और 3,864। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 414। अब 414 में यहाँ पर 3,450 से बढ़कर हो चुकी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,450 और इंटू में कर देंगे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंट। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे आपका 5 से। तो 5 छक्का हो जाएगा आपका यहाँ पर 30, बचेगा 4, 5 नवा हो जाएगा 45 और ये 0, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 0 और 0 से 0 आपका कैंसिल। इसके बाद इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 त्रिका 9 हो जाए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब 414 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 एकन्नम 3, बचेगा 11, 3 त्रिका 9, बचेगा 2, 3 अठे 24। इसके बाद इसको हम
23 से काट देंगे तो 23 छक्का 138 हो जाएगा। और 6 की जब गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12%, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 42 को 47 को गलती से 41 पढ़ा गया था। तो दी गई संख्याओं का सही माध्य हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 36 संख्याओं का माध्य है वो है 42। एक संख्या 47 थी जिसको हमने गलती से 41 पढ़ लिया है, यानी कि हमारी जो माध्य है वो यहाँ पर हमारा घट चुका है, यानी कि हमारा जो माध्य होगा वो 42 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 42 से बड़ा 42 और इसके बाद प्लस। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखिए, 47 को गलती से 41 पढ़ा गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 6 का। अब जो 6 है वह पूरी संख्याओं में बटेगा, यानी कि पूरी की पूरी 36 संख्याओं में बटेगा। अब यही हमारा सही माध्य होगा। तो 6 एकन्नम 6 और 6 छंग 36। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जो आएगा वो आएगा 0.16, यानी कि यहाँ पर जो टोटल माध्य आएगा वो आ जाएगा 42.16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 42.16, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान के कुछ शार्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। तो 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं तो एक जो शार्पनर है उसका जो मूल्य होगा वो होगा 150/12। इसके बाद उसे 19 रुपये प्रति शार्पनर की दर से बेच दिया, यानी कि 19 रुपये का एक बेच दिया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 150 एकन्नम हो जाएगा 150, और जब हम 12 की गुणा 19 से करेंगे तो 19 दूना 38, रिमाइंडर 3, 19 एकन्नम 19 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 22, यानी कि 228। अब यहाँ पर ज्ञात करें इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो यदि यहाँ पर देखें तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा, 22 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 78 का प्रॉफिट हुआ है 150 पर। तो हमें ज्ञात करना है कि 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमें उसका लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 3 हो जाएगा 150। अब 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 छंग 18, यानी कि 26% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम 26 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52%, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 52%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज है 98.28, तो ब्याज की दर है 12%, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो धनराशि ज्ञात करना है। और ये इस समय का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो दर है वो है 12%। तो 12% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 3/5। तो यहाँ पर जो 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/5। मान लेते हैं वह संख्या हमारी थी पहले x। यहाँ पर जो पहले वर्ष ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3/25, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपका 28/25, यानी कि 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 28/25। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे वर्ष का है वो है 98.28, तो दूसरे वर्ष का आपका सेम ही रखना है, यानी कि आपका रहेगा 3/25 और इसका मान आपका दिया है 9828। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28, और इसको काटेंगे तो 7 एकन्नम 7, बचेगा 2, 7 चौक 28 और फिर से 7 चौक 28। इसके बाद इसको 4 से भी काट लेंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 20, 4 पंचे 20 और 4 एकन्नम 4। इसके बाद इसको 3 से काट लेंगे। तो 3 से काटने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 एकन्नम 3 और यहाँ पर 3 एकन्नम 3 और 3 7 21। यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आएगा 25, 25 से हम 625 और इंटू में आ जाएगा 117। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 73,125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73,125। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो एलसीएम और एचसीएफ से है। तो एलसीएम और एचसीएफ से भी आपका हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 672 है। तो इनमें से एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ है 3 और जो एलसीएम है वो है 672 और पहली संख्या है 96, तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या है आपकी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का मान यानी कि दूसरी संख्या का मान निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको 3 से काट लेते हैं। 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा 6। इसके बाद इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूना हो जाएगा 32 और 16 चौके हो जाएगा 64, बचेगा 3, 16 दूना 32। इसके बाद 2 से काट लेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 21, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65% और 24% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि पहले 65% की छूट दी गई है और इसके बाद दी गई है 24% की छूट। तो उसमें हमें ज्ञात करना है कि एकल परसेंट की जो छूट होगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से होती है, एक्स प्लस में होता है आपका वाई और माइनस में होता है आपका एक्स इंटू वाई अपान में होता है 100। तो यहाँ पर एक्स और वाई का जो मान है वो है 65% और 24%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 89%। तो यहाँ पर आ जाएगा 89 और फिर माइनस। अब यदि 65 को और गुणा 24 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1560 और अपान में है यहाँ पर 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 89 और माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा 15.6। तो 89 में यदि हम 15.6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 73.4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 73.4%, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वह इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है ये तो आपका नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर 11। तो अल्टरनेट में देख लेते हैं कि क्या कोई संख्या 11 से कटती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो 7, 7 14 और 7 21, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4, 5 4 9, 9 9 18 और 20। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 11, यानी कि यह संख्या 11 से कटेगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है। तो परिमाणी संख्या में फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो मान लेते हैं वह संख्या पहले थी आपकी 100%, यानी कि 100 थी, तो पहले 30% घटाया गया यानी कि बच गया यहाँ पर आपका 70%। इसके बाद 40% बढ़ाया गया यानी कि हो गया आपका 140%। फिर इसके बाद 5% बढ़ाया गया यानी कि हो गया 105%। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 2 जीरो, फिर से 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और 1 जीरो, फिर 5 दूना 10 और 5 इकन्ने 5। इसके बाद हम इसको यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो 2 दहम हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर 2 सत्ते हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आपका आ गया 7 सत्ता 49 गुणा में 21। तो 49 गुणा में आ गया आपका 21 और अपान में आ जाएगा आपका 10। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लें तो 49 की गुणा 21 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ पर 49 गुणे 21 होगा आपका 1029 और अपान में है यहाँ पर 10। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 102 पॉइंट में आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर यानी कि 2.9% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2.9% की वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 7200 को P और Q और R के बीच 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तो यहाँ पर हमें P का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जो P है वो है यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर जो Q है वो है 1/4 और जो R है वो है 1/6।
अब इसको हम बराबर करने के लिए इन 3 और 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो यहाँ पर हम तीनों से यहाँ पर 12 से गुणा कर लेंगे तीनों में। तो तीनों में 12 से गुणा करने पर यहाँ पर आपका आएगा 3 चौक 12 यानी कि 4, 4 तियाँ 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 6 दूना 12 यानी कि पी क्यू और आर का जो रेशियो हो वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि पी का हिस्सा कितना है। तो पी का हिस्सा यहाँ पर आपका है 4 रेशियो। तो टोटल जो वैल्यू है वो है 4, 3, 7 और 2, 9 यानी कि 9 रेशियो जो है वो है टोटल वैल्यू और 9 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 7200। हमें ज्ञात करना है 4 रेशियो की वैल्यू। तो 4 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 8 72, 8 चौक 3200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 3200, ऑप्शन नंबर 2। तो आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 25 में कितना आपने सही किया ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।